हेलो, मेरा नाम गगन है और अपन क्लास सेवेंथ की गणिता प्रकाश का पार्ट टू के जो पेज नंबर 8 पे फिगर इट आउट दे रखा है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है, सपोज ट्राइंगल एच ई एन इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी आई जी, है ना। अपने को ये दे रखा है कि ऐसा मानो कि जो ट्राइंगल एच ई एन है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल बी आई जी के। नाउ अब बोला है लिस्ट ऑल द अदर करेक्ट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग दिस कॉन्ग्रुएंसी। अब जितने भी ये जो कॉन्ग्रुएंसी है, जैसे इन्होंने बोला है अपने को कि ट्राइंगल एच ई एन कॉन्ग्रुएंट है, इसको कॉन्ग्रुएंट बताते हैं ट्राइंगल बी आई जी के, है ना। अब इन्होंने अपने से बोला है लिस्ट ऑल दी अदर करेक्ट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग दिस कॉन्ग्रुएंसी। देखो, ये जो तरीका है, जिस तरीके से मैंने इसको लिखा है कि ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, इस तरीके को ही अपन क्या बोलते हैं कि एक्सप्रेस कर रहे हैं अपन इस तरीके से, है ना। तो ये एक तरीका हो गया। ऐसे और कोई तरीका है तो आप बताओ। देखो, अब अपनी थोड़ी सी हल्की सी 2 मिनट थ्योरी पढ़ेंगे। जैसे क्या होता है भाई, ये जो चीज होता है, अभी तक अपन ने इक्वल टू पढ़ा था। इक्वल टू का मतलब क्या होता है, बराबर, है ना। ऐसी अब अपन पढ़ रहे हैं एक कॉन्ग्रुएंट, जिसमें क्या होता है इक्वल टू के ऊपर एक ऐसा साइन आ जाता है। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। ठीक है, कोई भी चीज अगर कॉन्ग्रुएंट होती है, जैसे कोई चीज किसी के बराबर होती है तो अपन ऐसा बोलते थे। अगर कोई चीज किसी की कॉन्ग्रुएंट होती है तो ऐसा बोलते हैं। कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट मतलब कि सेम साइज और सेम शेप के दो चीजें हैं, सेम साइज एंड सेम शेप की दो चीजें हैं, तो अपन उसको बोल देंगे कि वो कैसी है, कॉन्ग्रुएंट है। जैसे एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये है, अगर इनका साइज और शेप सेम है, मैं इस वाले को अगर इसके ऊपर रखता और पूरा ये इसके ऊपर ओवरलैप कर जाता, पता ही नहीं चलता कि दो है कि एक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि इनका साइज और शेप क्या है, सेम है। तो मैं बोल सकता हूँ ये ट्राइंगल इसके क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, अगर साइज और शेप सेम है। ठीक है, तो ये हुआ। अब अपने क्या बोला है, एक चीज तो अपन ने ये पढ़ ली कि कॉन्ग्रुएंट क्या होता है। दूसरी चीज ये है कि कॉन्ग्रुएंट को लिखने का एक तरीका होता है। जैसे अभी तो मैंने बोल दिया ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन अगर मेरे को लिखना हो तो जैसे इसका कुछ नाम होगा ट्राइंगल का, है ना, ए बी सी पी क्यू आर, कुछ भी होगा, तो मैं ऐसा लिखूंगा कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल पी क्यू आर के, है ना। लेकिन अब देखो, ध्यान देना, जैसे अगर ये तीन थी साइड, है ना, जैसे ए और बी था, वो किसके बराबर दिख रहा है, क्या वो क्यू आर के बराबर दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा ना। ए और बी मैंने मान के चला है कि वो पी क्यू के बराबर है, अगर मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ तो ये पी क्यू के बराबर है ना। और ए सी को मैं यहाँ पे रखता हूँ और बी सी को मैं यहाँ पे रखता हूँ, तो ये पूरा कवर हो रहा है। ठीक है, तो मैंने बोला है कि ये इसके क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। देखो, इसको लिखने का एक तरीका होता है। अगर मैंने ए को पी की जगह यूज करा है, जैसे अगर मैं मान के चलो, जैसे ये ट्राइंगल है मेरा पी क्यू आर, ये ट्राइंगल है पी क्यू आर। अब मैं बोलूं जो मेरा ट्राइंगल था ए बी सी यहाँ पे, है ना, ए बी सी, ये ट्राइंगल को अगर मैं इसके ऊपर रखता हूँ, अगर मैं, हो सकता है ना ऐसा भी तो रख सकता था मैं इसको कि यहाँ पे ए रख देता हूँ, क्यू पे यहाँ ए रख देता हूँ, बचा क्या रह गया, ए बी। मान के चलो ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, मान के चलो ऐसा ना। तो अब मैंने बोला कि ये वाली साइड इसकी 3 थी, ये वाली 4 थी, ये वाली इसकी 5 थी। लेकिन अगर मैंने ए को यहाँ पे रख लिया, है ना, और बी रख दिया यहाँ पे, यहाँ बी नहीं, यहाँ सी रख दिया मान के चलो, और यहाँ बी रख दिया, और ऐसा बोल दिया कि ट्राइंगल ए सी बी कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल पी क्यू आर के, है ना। जैसे इसको मैंने उठाया, ए को यहाँ रख दिया और ये जो सी था इसको यहाँ रख दिया, है ना, और ऐसा बोल दिया। हालांकि अपने को ये तो पता है कि ये चीज़ तो है ही सही, है ना, पी क्यू आर की ए बी सी तो है, लेकिन ए सी बी भी है, ऐसा अपन ने लिख दिया। अब मैं बोल रहा हूँ कि जो ए और सी के बीच में लेंथ थी वो कितनी थी, 4 थी।
अब मैंने ए कहाँ रखा, क्यू पे, या ए रखा, सी रखा, पी पे, तो इसके बीच में लेंथ तो 3 है, तो ये ओवरलैप कैसे करेंगे? मतलब जो मेरा लिखने का तरीका है वो गलत है ना? यही तरीका सही था। तो ऐसे होता है कि अपन एक वर्टाइसिस, वर्टाइसिस मतलब ये जो वर्टेक्स होता है, कोना, है ना? उस वर्टेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग दूसरी वर्टेक्स मानते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बोला ए को मैं क्यू नहीं मान सकता, ए को पी ही मानना पड़ेगा, तो ए की जगह मैंने पी रखा, है ना? बी की जगह मैंने क्यू रखा था। तो ऐसे ही करना पड़ेगा, जैसे इन्होंने अपने को बोल रखा है यहाँ पे इस केस में कि HENBIG के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ना? तो अपन क्या बोलेंगे, अब जैसे अपन क्या बोलेंगे इसमें कि अपने को ये चीज दिख रहा है, यहाँ से अपने को एक चीज दिख रही है, क्या चीज दिख रही है कि जो वर्टेक्स है, जितनी भी वर्टाइसेस, वर्टेक्स का प्लूरल होता है वर्टाइसेस, जितनी भी वर्टाइसेस है, उसमें अपने को ये दिख रहा है जो एच है वो बी के कॉरस्पॉन्डिंग है ना? तभी उन्होंने इस तरीके से बोला है, अपन ने भी देखा। और जो ई है वो आई के कॉरस्पॉन्डिंग है, जो एन है वो जी के कॉरस्पॉन्डिंग है, एच बी के है, ई आई के है, एन जी के है। ऐसे ही जी के कौन है, एन है, आई के कौन है, ई है, और बी के कौन है, एच है। तो ये चीज अपने को ध्यान देनी है। अब अपन क्या करेंगे, इसको कितने तरीके से लिख सकते हैं वो लिखने की ट्राई करते हैं। तो पहला तरीका तो इन्होंने दे रखा था अपने को, HEN। अब अपने को क्या बोला है कि अपने को बस यही ध्यान रखना है कि एच के कॉरस्पॉन्डिंग हमेशा बी रहना चाहिए। मतलब अगर एच यहाँ का पहला लेटर है तो दूसरे वाले ट्रायंगल में भी उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाला पहला लेटर होना चाहिए, दूसरा नहीं चलेगा। ठीक है, तो अब मैंने बोल दिया, जैसे मैंने लिख दिया HEN, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एच के कॉरस्पॉन्डिंग बी लिख दिया, फिर ई के कॉरस्पॉन्डिंग आई लिख दिया, एन के कॉरस्पॉन्डिंग जी लिख दिया, एक हो गया। अब मैंने बोला अगर एच को तो आगे रहने देते हैं अपन, एच को वैसा का वैसे ही रहने देते हैं, ई और एन को चेंज कर देते हैं, ई और एन को क्या करा, चेंज कर दिया। तो अब मैंने बोला अब यहाँ पे जो लिखूंगा मैं, एच के कॉरस्पॉन्डिंग कौन था, बी, तो यहाँ बी लिखूंगा। एन के कॉरस्पॉन्डिंग कौन था, जी, तो यहाँ जी लिखूंगा। ई के कॉरस्पॉन्डिंग कौन था, आई। तो समझने वाली बात क्या है, जैसे यहाँ पर जो लेटर दूसरे नंबर पे है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाला यहाँ पर भी दूसरे नंबर पे होना चाहिए। यहाँ पर ये तीसरे पे था तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये तीसरे पे था। समझ आ रहा है, ये चीज ध्यान देनी है बस। अभी तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा देखो एच को स्टार्टिंग में 2 बार रख दिया, अब जो आपकी मर्जी, एन को रख दो, ई को रख दो, किसी को भी, मैं एन को पहले ले रहा हूँ, एन को रख के यहाँ पे एच ई डाल दिया। ठीक है, अब एन के कॉरस्पॉन्डिंग कौन था, जी, एच के कॉरस्पॉन्डिंग कौन था, बी, ई के कॉरस्पॉन्डिंग कौन था, आई। तो ये बन गया। अब वापस से क्या करेंगे, एन को अपन आगे रहने देंगे। देखो हर लेटर पहले नंबर पे 2 बार आएगा, जैसे एच 2 बार पे आया, एन भी 2 बार पे आएगा। अब इसको चेंज कर दो, ई एच हो गया, फिर करके देख लेना, एन के कॉरस्पॉन्डिंग जी, ई के कॉरस्पॉन्डिंग आई, एच के कॉरस्पॉन्डिंग बी। ठीक है, ऐसे ही बन जाएगा फिफ्थ वाला ट्राइंगल। देखो एच आ गया, एन आ गया, अब ई को आगे ले लेते हैं, ई, ई एन एच लिख देते हैं। तो ये किसके कॉन्ग्रुएंट आ रहा है, ट्राइंगल। ई के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, आई, एन के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, जी, और एच के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, बी। तो ये हो गया। अब ट्राइंगल, ई को आगे लिख दो, इनको चेंज कर दो, एच एन। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ई के कॉरस्पॉन्डिंग कौन था, आई, एच के कॉरस्पॉन्डिंग कौन था, बी, और एन के कॉरस्पॉन्डिंग कौन था, जी। तो ये अपने 6 तरीके बनेंगे, 6 से ज़्यादा नहीं बन सकते, 6 ही तरीके बनेंगे। ठीक है, तो ये 6 तरीके हैं। किसी भी दो ट्राइंगल, अगर कोई दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनको एक्सप्रेस करने के 6 तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं, 6 तरीके होते हैं। ठीक है, ये अपन ने सीखा। अब अपन दूसरे क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं, इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिटरमाइन वेदर द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अपने को पता करना है ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है।
इफ यस अगर होते हैं, एक्सप्रेस द कॉन्ग्रुएंसी, है ना। अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, जिस तरीके से अपन ने यहाँ पे इसके 6 तरीके बताए थे, ऐसे यहाँ पर कोई सा भी एक तरीका बता देना है, ठीक है। तो देखो कॉन्ग्रुएंट अपन ने क्या पढ़ा, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कब होते हैं, जब साइज और शेप क्या हो, सेम हो। अब देखो भाई, साइज और शेप सेम हो, या अपन जैसे एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल ये है, इसको इसके ऊपर रखे, अगर पूरा ओवरलैप कर जाता है मतलब कॉन्ग्रुएंट है। अब बार बार ये चेक करने की बजाय अपने पास एक चीज है, ट्रिपल एस कंडीशन। क्या कंडीशन है, ट्रिपल एस कंडीशन, जिसको बोलते हैं साइड 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 कंडीशन। ये कंडीशन ये कहती है कि अगर किसी भी दो ट्राइंगल की तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड बराबर होती है तो वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। बार बार रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, अब एक के ऊपर एक, है ना, डायरेक्ट ही देख लेंगे, अगर साइड बराबर है तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब अपन देखते हैं साइड, इसकी एक है 3.5 की, क्या इसमें कोई 3.5 की है, हाँ, इसमें एक 5 की है, इसमें भी 5 की है, इसमें एक 6 की है, इसमें भी एक 6 की है। तो अपना 90% तो हो गया कि भाई हाँ ये दोनों ट्राइंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट है। बस अपने को कॉरस्पॉन्डिंग वाले देखने हैं, अगर कॉरस्पॉन्डिंग वाले हैं फिर तो 100% ही ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो अपन अब देखते हैं कि जैसे जो आर पॉइंट है ना, आर पॉइंट से दो साइड है, जैसे अपने को एक एक पॉइंट से दिख रहा होगा दो साइडें बन रही है ना, एक पॉइंट से दो लाइनें निकल रही है, एक ये 3.5 वाली, एक ये 6 वाली आर से। तो अपने को यहाँ पर ऐसा पॉइंट ढूंढना पड़ेगा जिससे 3.5 और 6 वाली दोनों निकल रही हो। तो ऐसा पॉइंट जे है, तो अपन बोल देंगे कि हाँ अगर आर कॉरस्पॉन्डिंग होता है जे के, तो अभी तक अपने को दिख रहा है कि हाँ ये कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। अभी आगे देखते हैं। अब अगला लेटर डी, डी के कौन सी है, 6 और 5 वाली, तो यहाँ पर ढूंढना है 6 और 5 वाला, तो वो है एम, तो अपन बोल देते हैं डी को मान लो एम, है ना। ई है, ई कौन सा है, 3.5 और 5, और बचा कौन सा रह गया, यहाँ पे ए ही बचा रह गया, और वो देख लो 3.5 और 5 है, तो अपन बोल देंगे ई किसके अपने कॉरस्पॉन्डिंग है, ए के। तो इस तरीके से अपन बोल सकते हैं कि हाँ ये ट्राइंगल क्या है, दोनों कॉन्ग्रुएंट है। और इनका कॉन्ग्रुएंसी कैसा बन रहा है, सिंपल दिख रहा है कि आर के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, जे। तो अगर मैं लिखता हूँ आर डी ई, तो मैं बोल सकता हूँ ट्राइंगल आर डी के कॉन्ग्रुएंट कौन होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग वाला जे, डी के कॉरस्पॉन्डिंग एम, ई के कॉरस्पॉन्डिंग ए। अब यहाँ पर चेक भी कर लेना एक बार, ठीक है, ये हो गया। अब अपन दूसरे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, इन द फिगर बिलो ए बी इक्वल्स टू ए डी, सी बी इक्वल्स टू सी डी। इन्होंने अपने को एक फिगर दे रखा है, यहाँ पे ये फिगर दे रखा है, इसमें इन्होंने बोला है ए बी किसके बराबर है, ए डी के। ये एक लाइन खींच रखी ना, इसका मतलब है कि अगर ये एक है तो ये भी एक है, मतलब ये दोनों कैसी है, बराबर है। समझ आ रहा है, ये लाइन खींचने का मतलब ये एक सिंबल बना दिया इन्होंने कि इसकी वैल्यू अगर ये है तो इसकी भी यही है ना। अब क्या हुआ, सी बी किसके, सी डी के, सी बी किसके बराबर है, सी डी के। एक ये चीज अपन समझ गए। आगे क्या बोल रहा है, कैन यू आइडेंटिफाई, क्या आप पहचान सकते हो एनी पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। क्या इस फिगर में अपन कोई कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ढूंढ सकते हैं क्या, अगर पहचान सकते हैं, इफ यस अगर पहचान सकते हो तो एक्सप्लेन व्हाई दे आर कॉन्ग्रुएंट, तो फिर एक्सप्लेन करना है कि वो कॉन्ग्रुएंट क्यों है, ठीक है। फिर दूसरा आगे बोला है, डस ए सी डिवाइड बी ए डी एंड बी सी डी इंटू टू इक्वल पार्ट्स। अगर अपन ने कॉन्ग्रुएंट पाया है तो इन्होंने फिर अपने को आगे बोला कि फिर वो ऐसा होगा अगर आपने कॉन्ग्रुएंट पाया है तो ऐसा क्यों है ये भी रीजन देना है। तो अपन पहले तो ये वाले पॉइंट पे समझते कि पहला वाला क्या कह रहा है, पहला वाला कह रहा है कैन यू आइडेंटिफाई एनी पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, क्या अपन कोई कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल इसमें ढूंढ सकते हैं। देखो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के लिए अपन ने पहले अभी तक कितना भी पढ़ रहे थे कि एक को ऊपर कोई दूसरी चीज रख के देख लेंगे कि वो कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, लेकिन अपन ने हाल ही में नई चीज पढ़ी है जिसको बोलते हैं ट्रिपल एस कंडीशन, है ना। ट्रिपल एस कंडीशन से अपने को आसानी से पता लग जाता है कोई चीज किसी के कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है कोई ट्राइंगल। तो अपन क्या करेंगे, अपने को अभी इस फिगर में कितने ट्राइंगल दिख रहे हैं, दो ट्राइंगल दिख रहे हैं। जैसे एक इन्होंने बना रखा है, ये वाली लाइन जो जा रही है, जैसे मैं बोल दूं ट्राइंगल ए बी सी, और ट्राइंगल, एक तो ट्राइंगल ए बी सी हो जाएगा, एक ट्राइंगल
ADC हो जाएगा। ये दो ट्राइंगल अपने को दिख रहे हैं, अभी कॉन्ग्रेंट है या नहीं ये नहीं पता अपने को, बस ये दिख रहे हैं ABC और ADC। अपन इसको चेक कर लेते कि कॉन्ग्रेंट है या नहीं है, अगर नहीं है तो दूसरे ट्राइंगल ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब ट्राइंगल ABC क्या कहता है, देखो इन्होंने बोला है AB जो है, जो AB है ना, वो किसके बराबर है, इन्होंने बोल रखा है AD के। AB किसके बराबर है, AD के बराबर है। CB किसके बराबर है, CD के बराबर है। ये दोनों चीजें क्या है, गिवन है। क्या ये दोनों चीजें गिवन है ना। तो अपन बोल सकते हैं कि AB वाली साइड दूसरे ट्राइंगल की AD से बराबर है, CB CD के बराबर है, और जो तीसरी साइड है, दोनों ट्राइंगल की जो तीसरी साइड है वो एक ही है, मतलब कॉमन साइड है। तो अपन बोल सकते हैं AC बराबर है AC के, जो कि क्या है, इनमें कॉमन साइड है दोनों में। दोनों ट्राइंगल में कैसी है, कॉमन है। अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं तो इसका AC लूं, वो किसके बराबर है, इस वाले ट्राइंगल में भी AC है ना, उसके बराबर है। तो इसलिए मैंने लिख दिया AC बराबर AC है, क्या है, कॉमन है। तो इस तरीके से क्या हुआ, इस दोनों ट्राइंगल की तीनों साइड्स कैसी हो गई, बराबर हो गई। तो मैं कह सकता हूं बाय ट्रिपल एस कंडीशन, बाय ट्रिपल एस कंडीशन क्या लिख सकता हूं मैं, देखो ध्यान से समझना। दे आर ट्राइंगल ABC, मतलब ये कॉन्ग्रुएंट तो है, लेकिन इनको लिखने का तरीका एक ध्यान रखना है कि कौन सा वर्टेक्स किसके कॉरस्पॉन्डिंग में है ना। तो अपन देखेंगे कि जो ए बी है उस, है ना, वो किससे, मतलब जो A है उससे, खैर इस ट्राइंगल में दो निकल रही है, जो ये वाला ट्राइंगल है ना, इसमें दो साइड्स निकल रही है, एक ये वाली साइड निकल रही है, एक ये वाली निकल रही है, मतलब एक AC बन रही है और एक ये 1 वाली बन रही है ना। तो उनका जो A है उसमें भी एक AC बन रही है, एक 1 वाली बन रही है। तो मैं बोल सकता हूँ कि A के कॉरस्पॉन्डिंग A है। यहाँ पर जो D है, एक वाली बन रही है, एक ये दो सिंबल वाली बन रही है। ऐसे ही यहाँ पर B है, जिससे एक वाली बन रही है, एक दो वाली बन रही है। तो मैं बोल दूंगा B किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, D के है। बचा कौन रह गया, C। तो C किसके हो जाएगा, C के। तो मैं बोल दूंगा ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है किसके, A के कॉरस्पॉन्डिंग कौन, A, B के कॉरस्पॉन्डिंग कौन, D, C के कॉरस्पॉन्डिंग कौन, C। तो मैं बोल दूंगा ट्राइंगल ABCADC क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो इन्होंने अपने से पूछा था इफ यस एक्सप्लेन व्हाई दे आर कॉन्ग्रुएंट, तो अपन बोल रहे ट्रिपल एस कंडीशन लग रही है, इसलिए वो दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब अपने से आगे पूछा है डस AC डिवाइड एंगल BAD। देखो एंगल BAD क्या होगा, ये जो एंगल बन रहा है, ये वाला, जो ये वाला एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल बन रहा है जो BAD, ये एंगल है BAD, एंड एंगल BCD, ये जो एंगल बन रहा है पूरा, है ना, ये एंगल है BCD। तो ये बोल रहे हैं जो AC है वो BAD, जो ये वाला पूरा एंगल है और ये वाला जो एंगल है, इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो देखो अपने को ये भी देख लेते हैं कि करती है या नहीं करती है। देखो भाई, दो ट्राइंगल, जो ये ट्राइंगल थे अपने दो, एक ट्राइंगल ये रहा, एक ट्राइंगल ये रहा, है ना, एक को मैं येलो में कर लेता हूं, एक ट्राइंगल अपना ये वाला हो गया। ठीक है, एक ट्राइंगल ये है, एक ये है। अब ये जो ट्राइंगल्स अपने कॉन्ग्रुएंट थे, है ना, तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का क्या होता है भाई, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ने ना उसकी सारे, मतलब वो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। जैसे अगर ये दो ट्राइंगल है, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो मैं इसको एक के ऊपर एक अगर रखूंगा तो क्या होगा, ये बिल्कुल फिट हो जाएंगे, है ना, पता ही नहीं चलेगा कि एक ही दो है। मतलब इनके जो पीछे के एंगल है ना, तीनों एंगल है वो भी कैसे है, बराबर है। तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में क्या होता है, एंगल भी सारे कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब कि अगर इस वाले पॉइंट पे दो साइडें निकल रही है, वो दो साइड, ऐसा पॉइंट ढूंढो यहाँ पे जिसकी दो साइडें उससे मैच कर रही हो, वो वाला एंगल के बारे में बात करेंगे। तो अब क्या हो रहा है, जो अपन ने ट्राइंगल लिया था
अपन ने बोला ट्राइंगल ABC, अब ये जो एंगल BAC बन रहा है, एंगल BAC बन रहा है, एंगल BAC, और जो एंगल ए नहीं, एंगल CAD बन रहा है, एंगल CAD, ये दोनों कैसे होंगे? बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि अपन ने क्या देखा, जो ये वाली साइड है AB, ये एंगल कौन बना रहा है? दो साइडें बना रही है, एक ये सिंगल वाला, एक ये बड़ी साइड। यहाँ पर भी एंगल कौन बना रहा है? एक ही सिंगल वाला, एक ही बड़ी साइड। मतलब ये एंगल कैसे हुए? कॉरस्पॉन्डिंग हुए। और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होंगे? इक्वल होंगे, है ना। इक्वल होंगे मतलब कि जो AC निकल रहा है वो क्या कर रहा है? इसको दो पार्ट्स में बांट रहा है। मतलब अगर ये मान के चलो 40 डिग्री होता, तो दो पार्ट्स में 40 डिग्री है, तो मतलब वो 20, है ना। मतलब दो पार्ट्स में, इक्वल पार्ट में कैसे कर रहा है? बांट रहा है, इसलिए ये दोनों इक्वल है। सेम चीज यहीं पर अपन देखेंगे, जो ये एंगल है कौन बना रहा है? AC, और ये दो वाला, यहाँ पर ये एंगल कौन बना रहा है? ये दो वाला और ये C। मतलब ये दोनों एंगल कैसे हुए? कॉन्ग्रुएंट हुए। तो अपन बोल सकते हैं कि अगर एंगल BCA इक्वल होगा एंगल ACD के, ये बोल सकते हैं ना अपन। क्यों? क्योंकि ये दोनों कैसे है? कॉन्ग्रुएंट एंगल अपने, वो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो अपन क्या बोल देंगे इसमें? ऐसा बोल सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। जैसे मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, तो ये हो जाएगा थर्ड वाला भी कंप्लीट। अब आता है फोर्थ वाला क्वेश्चन। फोर्थ वाला क्या कहता है? एक सेकंड, रंग चेंज कर दूं। इन द फिगर बिलो आर DFE एंड GED कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। देखो, अब ये क्वेश्चन मार्क दिखा है, मतलब इन्होंने अपने से क्वेश्चन पूछा है। क्या पूछा है? जो नीचे दिया हुआ फिगर है उसमें जो DFE और GED है, क्या वो कॉन्ग्रुएंट है दोनों? देखो, DFE मतलब ये वाला ट्राइंगल, और जो ये वाला ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल पार्ट 1, ये, और ये वाला दूसरा, दूसरे को अपन येलो से बना देते हैं, ये दूसरा। तो ये दोनों कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, ये पूछा है। इट इज गिवन दैट DF इक्वल्स टू DG, FE इक्वल्स टू GE। अभी तक अपन ने कॉन्ग्रुएंट का क्या समझ आया अपने को? अगर मैंने प्रूफ कर लिया ये किसी तरीके से कि उसकी तीनों साइड्स बराबर है, मतलब वो ट्राइंगल कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो अगर मैं इसमें भी ये प्रूफ कर देता हूँ कि तीनों साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर है, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट होगा। ट्राइंगल कौन सा है? अपने से पूछा है DFE, तो मैं क्या बोलूंगा? इन ट्राइंगल DFE एंड ट्राइंगल GET। ये दो ही ट्राइंगल के बारे में आपने पूछा है, तो इसलिए अपन इसी पे ध्यान दे रहे हैं, DFE और GET। ठीक है, अब अपन क्या बोलेंगे? जो जो इनका F है ना, पहले तो देख लेते कि कॉन्ग्रुएंट है भी या नहीं है। तो देखो, यहाँ पर अगर एक साइड है तो ऐसी एक एरो वाली यहाँ पर भी है। यहाँ पर अगर देखो, इसका मतलब क्या है? एक सिंबल बना दिया इन्होंने कि अगर ये 4 है तो ये भी 4 है ना। अब ये इन्होंने वैल्यू नहीं दी है, इसलिए ऐसी कुछ बना दिया है। तो इसका मतलब होता है कि ये इसके बराबर है, और ये वाली साइड कैसी है? कॉमन होगी। तो अपने को दिख तो रहा है कि ये कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट है लेकिन किस तरीके से? क्या यही एक्सप्रेस कॉन्ग्रुएंट का सही है या गलत है, वो देखते हैं अपन। तो पहले तो अपन बोल देते हैं कि इन ट्राइंगल, इसमें क्या है? जो DF है वो किसके बराबर है? DG के, ये तो गिवन है ना। उसके बाद जो FE है वो बराबर है GE के, FE बराबर है GE के, ये भी कैसा है? गिवन है। और जो तीसरी साइड बच रही थी, वो दोनों साइड में दोनों ट्राइंगल में एक ही साइड है ना। यही वाली इसमें भी आ रही है, यही वाली उसमें भी आ रही, तो ये तो बराबर ही होगी। तो अपन बोल देते हैं कि DE के तो बराबर ही रहेगा, तो ये कैसी रहेगी? कॉमन है। ठीक है, तो अपने को यहाँ से क्या पता चल गया कि ये दोनों ट्राइंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट है। अब ये अपने को देखना है कि इसका एक्सप्रेशन कैसा बनेगा।
तो अपन देखेंगे एफ से 2 लाइनें निकल रही है, एक वाली और ये दो एरो वाली, है ना। तो ऐसा यहाँ पे वर्टेक्स ढूंढो जिससे ऐसी निकल रही हो। जी है ऐसा वर्टेक्स जिससे एक निकल रही हो, दो निकल रही, तो अपन बोल देंगे एफ के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, जी। फिर अपन देखेंगे डी। डी कौन है, जो एक एरो वाला निकल रहा है इस वाले ट्राइंगल में, है ना, एफ डी ई वाले ट्राइंगल में, डी एफ ई वाले ट्राइंगल में डी ई और एक एरो वाला निकाल रहा है, ठीक है, कौन, डी। यहाँ पर ऐसा ढूंढो जो डी ई और एक एरो वाला निकाले, कौन है, वो डी है, तो डी के कॉरस्पॉन्डिंग डी हो जाएगा। ई कौन है, जो डी से मिल रहा है और दो एरो वाला निकाल रहा है, तो यहाँ पर क्या बोल देंगे अपन, ई कौन था, जो दो एरो वाला और ये जो ईडी साइड है ये बना रहा है। तो यहाँ का जो ऐसा कोई वर्टेक्स ढूंढो तीनों में से जो ऐसा कर रहा हो, वो ई है, जो ईडी बना रहा है और दो एरो वाला बना रहा है, तो अपन बोल देंगे ई कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा ई के। तो यहाँ पर भी इन्होंने यही दे रखा था कि डी कॉरस्पॉन्डिंग है किसके, एक सेकेंड, यहाँ पे इन्होंने डी दे रखा है, जी के कॉरस्पॉन्डिंग दे रखा है यहाँ पे इन्होंने ना। अपना डी किसके कॉरस्पॉन्डिंग आ रहा है, एफ जी के आ रहा है, डी डी के आ रहा है, ई के आ रहा है ना। इन्होंने डी दे रखा है जी के, तो मतलब इन्होंने जो दे रखा है वो गलत है ना। तो कॉन्ग्रुएंट तो है, कॉन्ग्रुएंट कैसे है, कॉन्ग्रुएंट है एफ डी ई कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल जी डी ई के, है ना, कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल जी डी ई के। अगर अपन मान के चले इसको ऐसा लिख देते हैं कि डी एफ ई जैसा इन्होंने लिख रखा था, तो इसका क्या बनेगा, ट्राइंगल डी के कॉरस्पॉन्डिंग डी, एफ के कॉरस्पॉन्डिंग जी, ई के कॉरस्पॉन्डिंग ई, तो ये डी जी ई बनता है। इन्होंने अपने को जी ई डी दे रखा है, मतलब इन्होंने जो दे रखा है वो गलत है, तो अपन क्या बोल देंगे कि ये इसके कॉन्ग्रुएंट नहीं है। असली में कौन कॉन्ग्रुएंट है, ये वाला है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपना ये पूरा खत्म होता है।